So, good evening, guys. Welcome to the day two of our event Flutter with Dash conducted by GDSC AKGC. Myself, Arpit Chan from CSIT branch, third year. Now, let's recap what we have studied yesterday. Uh, we have studied the basic terminology of Flutter and the basic widgets of what we use like text widget, containers, rules, columns. So now today we will be learning about like how user interacts with the app. So there is not an app like which does interact with users. अगर ऐसा कोई ऐप होता है जो मतलब यूजर से इंटरेक्ट नहीं करे तो वो सिंपल एक वॉलपेपर है जिसमें बस कुछ एलिमेंट शो हो रहे हैं. तो आज हम यही देखने वाले हैं कि हम डायनेमिक यूआई कैसे अपने ऐप में यूज करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज स्टेट. तो So what is state? So state is basically like what information we have given to the app, and in future like if we want to change that information, variables or data, this is called the change in state. So whenever the state changes, we have to show it to the user to reflect the changes in our UI. So this is basically state, and how we change this state is by using a method which is called set state. So this is the syntax of our function set state, which involves a variable like this is my state variable, and we are giving it a new value. And when this new value changes, our function set state recalls the build function and the UI of the app changes. So this is basically we do to change our UI in the app. So the we are calling the function state back, and it must return synchronously like this is जैसे कंटिन्यूअसली हो रहा है. ये ऐसा नहीं होगा कि हमने अभी सेट स्टेट कॉल किया और ये थोड़े डिले के बाद कुछ और डेटा प्रोसेस करे और उसके बाद हमें रिजल्ट दे. सेट स्टेट जो है वो एक सिंक्रोनस फंक्शन है और हम जैसे ही इसको कॉल करेंगे हमें रिजल्ट मिलेंगे. तो एसिंक्रोनस सिस्टम्स जो होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो यहाँ हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं. तो लेट्स मूव ऑन कि सेट स्टेट जो है वो सेट स्टेट जो है वो फ्लटर फ्रेमवर्क को बताता है कि अब यहाँ पे हमारे ऐप में स्टेट का यूआई चेंजेस हुआ है, तो हम बिल्ड फंक्शन दोबारा से कॉल करते हैं जिसके थ्रू जो भी चेंजेस हमें यूज़र को शो करने होते हैं वो सब शो होता है. और अगर जनरली ये रिकमेंड किया जाता है कि सेट स्टेट मेथड वहीं पे हम यूज़ करें जहाँ हमारे लाइक जो वेरिएबल हमने चेंज किया. जैसे आप फूड ऑर्डरिंग में जैसे एक बर्गर ऑर्डर किया या आपने दो ऑर्डर किया तो वो 1 2 शो होता है. अब बैकग्राउंड में अगर हमें कुछ जैसे वेरिएबल हम कंप्यूटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई लॉजिकल बिल्डिंग के लिए, वो वेरिएबल तो चेंज हो रहा है लेकिन हम वो यूज़र को शो नहीं करना चाहते, तो ऐसी जगहों पे हमें सेट स्टेट यूज़ नहीं करना चाहिए. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हाउ इट इज़ अ सिंपल काउंटर ऐप. तो इसको देखते हैं हम इसमें कि सेट स्टेट मेथड का यूज़ करके हम कैसे इसमें यूआई चेंजेस शो कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने कल भी ऐप देखा था, इसमें मनीष ने बताया था कि लाइक नीचे फ्लोटिंग एक्शन बटन है जिसपे अगर यूजर क्लिक करता है तो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती है 1 by 1. तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम इसको कैसे अचीव करेंगे. सो चाहे इनिशियली जब हम विजेट क्रिएट कर रहे हैं तो काउंटर की वैल्यू जो है वो हमने 0 से इनिशलाइज की है, ठीक है. और जब भी हमें इसमें अगर यूज़र जैसे ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है आप देख रहे हो बॉटम राइट में, इस पर जब भी यूज़र टैप करता है तो इसकी वैल्यू +1 होनी चाहिए. लेकिन क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इसको काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा देंगे तो ये यूआई में ऐसा शो नहीं करेगा. उसके लिए हमें सेट स्टेट मेथड यूज़ करना पड़ता है. तो देखते हैं. तो हमें इनिशियली जब हमने काउंटर वेरिएबल हमने अपने ऐप में डाला था उसके लिए विजेट एक क्रिएट किया था, उसके अंदर टेक्स्ट विजेट यूज़ करके हमने काउंटर की वैल्यू जो 0 से इनिशियलाइज थी वो हम शो कर रहे हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब भी यूज़र बटन क्रिएट कर रहा है वो फ्लोटिंग एक्शन बटन, तो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज कर रही है 1 by 1. तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे हम अगर काउंटर वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो वो यूआई में रिफ्लेक्ट होगा? नहीं ना, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट स्टेट मेथड नहीं कॉल किया. तो अब हम यूआई में चेंजेस करने के लिए जैसे
हमारी ये ऐप है, हमने प्लस बटन दबाया तो अभी जब हम सेट स्टेट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये ज़ीरो ही शो होगा। लेकिन अगर हम सेट स्टेट मेथड यूज़ करके काउंटर वेरिएबल प्लेस कर रहे हैं तो इट विल इंक्रीज 1 by 1। तो यहाँ पे जितनी बार भी यूज़र प्रेस करेगा तो 1 2 3 ऐसे यूआई में चेंजेस होता रहेगा। और एक बात और थी कि जैसे सेट स्टेट मेथड हमने यहाँ पे काउंटर वेरिएबल को सेट स्टेट मेथड के अंदर यूज़ किया है, तो यहाँ पर भी और ये कोड सिमिलर है, बिकॉज हमने यहाँ पे काउंटर वेरिएबल की वैल्यू पहले इंक्रीज कर दी, उसके बाद हम सेट स्टेट मेथड कॉल कर रहे हैं। तो जब हम सेट स्टेट को कॉल करते हैं तो बिल्ड फंक्शन दोबारा से कॉल होता है। तो या तो हम काउंटर प्लस प्लस ऊपर भी रख सकते हैं या फिर सेट स्टेट मेथड के अंदर भी रख सकते हैं। तो दोनों कोड सेम है, ठीक है। नाउ व्हेन टू यूज सेट स्टेट, एक जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर हमें यूआई में कोई भी चेंज करना है तो हम सेट स्टेट कॉल करते हैं। और बस बेसिकली यही फंक्शन है कि हमें ये यूज़ करना चाहिए सेट स्टेट जब भी हम चेंज दिखाना चाहते हैं यूज़र को। फॉर एग्जांपल लेट से हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें टेक्स्ट फील्ड है और एक बटन है सबमिट करने के लिए। तो जैसे यूज़र ने फॉर्म में अपना नेम डाला, फ़ोन नंबर या फिर बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी डाली है, तो सबमिट बटन क्लिक करने पर हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन देख पाएँ। तो इसके लिए हम यही करेंगे कि जब सबमिट बटन के अंदर हम सेट स्टेट मेथड को कॉल करेंगे और जो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है वो हम शो कर देंगे। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं कि जब लाइक यूज़र इनिशियली इनपुट कर रहा है टेक्स्ट फील्ड में तब साथ ही साथ उसको वो चेंजेस दिख जाएँ। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट फील्ड में ही सेट स्टेट कॉल करना पड़ेगा कि जैसे ही यूज़र, जैसे मैं अपना नेम डाल रहा हूँ, ए मैंने पहले ए एंटर किया तो वो ए शो करने लगा, फिर आर एंटर किया आर। तो इसके लिए हम टेक्स्ट फील्ड में ही सेट स्टेट को कॉल करते रहेंगे कि जैसे ही कोई चेंजेस आ रहा है तो वो शो हो जाए। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि लास्ट में जब सारा इनपुट हमने दे दिया है उसके बाद जब सबमिट बटन पे हमने कॉल किया है तो उस सबमिट बटन में हम सेट स्टेट कॉल करें तो उसके बाद फिर सारे चेंजेस शो हो, ठीक है। तो एक बार समरी देख लेते हैं सेट स्टेट की कि हमने अभी सेट स्टेट में क्या क्या करा है। तो सेट स्टेट बेसिकली वही डायनेमिकली चेंज यूआई करने के लिए होता है कि जो भी चेंज हो रहा है हम वो शो कर पाएँ। और वेयर वी कॉल सेट स्टेट मैटर्स अ लॉट, ये क्या कहता है कि जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा था कि हम काउंटर वेरिएबल वैल्यू को इंक्रीज करने के बाद सेट स्टेट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सेट स्टेट को पहले कॉल कर दें और काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बाद में इंक्रीज करें तो क्या होगा, कोई आइडिया, कोई चैट में दिख रहा होगा। अगर हम सेट स्टेट को पहले कॉल कर लें काउंटर वेरिएबल को इंक्रीज करने से पहले, ओके लेट मी एक्सप्लेन कि जैसे इनिशियली काउंटर वेरिएबल हमारा ज़ीरो था और फर्स्ट टाइम जब यूज़र ने टाइप किया और ये सेट स्टेट काउंटर वेरिएबल से ऊपर लिखा हुआ है तो सेट स्टेट मेथड तो कॉल हो जाएगा, तो बिल्ड फंक्शन दोबारा से कॉल होगा, लेकिन काउंटर वेरिएबल उसके बाद प्लस हो रहा है कि मतलब 1 बाद में हो रहा है। तो इनिशियली एक बार ज़ीरो था, फिर जब एक बार यूज़र ने क्लिक किया तो वो एक बार और ज़ीरो रहेगा। उसके बाद तो इससे यही होगा कि जितनी बार यूज़र क्लिक कर रहा है उससे -1 वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है हमारी। तो ये मैटर बहुत करता है कि हम सेट स्टेट को कहाँ कॉल कर रहे हैं। और डायनेमिक चेंजेस इन यूआई के लिए और भी कई सारे स्टेट मैनेजमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडर पैकेजेस, रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट, ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट। तो ये सब भी होता है लेकिन वो काफ़ी अभी डिफ़िकल्ट है तो हम वहाँ कवर नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी कि फ्लटर का जो यूआई रेंडर होता है वो अप्रॉक्स एवरी 16 मिली सेकेंड होता है, तो इसको हम 16 फ्रेम्स पर सेकेंड कह सकते हैं। मतलब जो फ्लटर ऐप्स होती हैं वो 60 एफपीएस पे वर्क करती हैं, ठीक है। तो एनी डाउट्स रिगार्डिंग सेट स्टेट मेथड यू कैन राइट इन चैट। यस यस हर्ष शर्मा, जब हम सेट स्टेट पहले ही कॉल कर दे रहे हैं तुषार काउंटर, यस यस यू आर राइट। तब सेट स्टेट हमने पहले ही कॉल कर दिया और काउंटर उसके बाद इंक्रीज कर रहे हैं तो इनिशियली वाला वो स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो एनी डाउट्स रिगार्डिंग सेट स्टेट मेथड हो तो चैट में लिख दो।
Okay. So can I say set state method is clear to everyone? Okay, so let's move on. And so we will going to learn about stateful and stateless widgets. ठीक है. सो स्टार्ट विद स्टेटलेस विजिट. तो जैसा ही नाम से पता चल रहा है कि स्टेटलेस विजिट है तो इसमें कोई स्टेट नहीं होती. तो मतलब जो अगर कोई चेंजेस हम ऐप में कर रहे हैं और वो यूज़र उससे इंटरेक्ट कर रहा है तो स्टेटलेस विजिट वो शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जो भी स्टेट में चेंज कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है स्टेटलेस विजिट से. और जो भी विजेट्स हम जैसे स्टेटफुल होते हैं उसमें अगर हम कुछ स्टेट्स में चेंज कर रहे हैं लाइक वेरिएबल चेंज कर रहे हैं या फिर कोई वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो इस वहाँ पर हमें स्टेटफुल विजेट यूज़ करना पड़ेगा टू शो द चेंज और रिफ्लेक्ट चेंज इन अवर यूआई ऑफ द ऐप. ठीक है. तो स्टेटलेस विजेट के बारे में और देख लेते हैं कि स्टेटलेस विजेट्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं. तो स्टेटलेस विजेट्स नेवर चेंजेस. तो आई जैसे एग्जांपल हो गया आइकन होता है, आइकन बटन टेक्स्ट, ये सब स्टेटलेस विजेट्स के एग्जांपल्स हैं. तो हम कह सकते हैं कि आ स्टेटलेस विजेट सिंपली मीन्स दैट द प्रॉपर्टीज विच आर इम्यूटेबल. So the properties can change only when you set a new instance for the particular widget. मतलब हमें एक्सटर्नली स्टेटलेस विजेट को चेंज करना पड़ेगा. जैसे अगर कोई ऐप है तो हम उसको क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तभी स्टेटलेस विजेट लाइक दोबारा से रन होगा, वरना अदरवाइज इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द एप्लीकेशंस रन टाइम. और स्टेटलेस विजेट्स जो होते हैं वो दोबारा खुद से अपने आप को नहीं बना सकते, हमें खुद एक्सटर्नली करना पड़ता है. तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं जब हमें यूआई में कुछ चेंजेस शो नहीं करने हैं. तो यही था. और अब इसका थोड़ा कोड देख लेते हैं कि स्टेटलेस विजेट को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंपोर्ट करते हैं, ये पैकेज होता है फ्लटर मटेरियल डॉट आर्ट. और हमारा जो मेन एप्लीकेशन रन होती है वो वॉइड मेन यहाँ इस लाइन से रन होती है. तो अब हम देखते हैं कोड स्निपेट को सही से. तो जो स्टेटलेस विजेट का नाम है वो है माई ऐप. जैसा तुम देख पा रहे हो क्लास माई ऐप एक्सटेंस स्टेटलेस विजेट. तो जो स्टेटलेस विजेट का नाम है वो माई ऐप है. और जो हमारा ऐप रन होना स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है वॉइड मेन रन ऐप. ठीक है. तो माई ऐप एक बिल्ड फंक्शन है जो ओवरराइड कर रहा है. ये यहाँ पे आपको लाइन से शोर होगा दैट इट ओवरराइड और बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को एज अ पैरामीटर ये लेता है. तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो हर एक विजेट के लिए यूनिक होता है. और इसकी मदद से हम विजेट ट्री, जैसे कल मनीष सर ने दिखाया था आपको कि ये विजेट ट्री होता है जैसे कॉलम के अंदर रोज एंड कंटेनर्स ऐसे हम यूज करते हैं. तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो सबके लिए हर विजेट के लिए यूनिक होता है. और इसकी मदद से हम विजेट ट्री के अंदर लोकेट कर पाते हैं कि हमारा ये पर्टिकुलर विजेट कहाँ पे है. बिल्ड कॉन्टेक्स्ट एक पैरामीटर हम पास कर रहे हैं. और रिटर्न कंटेनर यहाँ पे अगर हमें जो भी दिखाना है कंटेनर के अंदर, जैसे कल अदनान ने बताया होगा कि कंटेनर विजेट के अंदर हम यूज कर सकते हैं कुछ अलग टेक्स्ट वगैरह कुछ. तो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं सिंपल. तो यही है. और द बिल्ड फंक्शन कंटेन्स अ कंटेनर विच इज अगेन अ विजेट. तो ये हमारा कंटेनर है विजेट बिल्ड के अंदर. और स्टेटलेट विजेट में बिल्ड फंक्शन इज कॉल्ड ओनली वंस विच मेक्स द यूआई ऑफ द स्क्रीन. तो बिल्ड फंक्शन जो है वो हम एक ही बार कॉल करते हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेटफुल विजेट. सो स्टेटफुल विजेट्स आर म्यूटेबल. मतलब म्यूटेबल मतलब दैट कैन बी चेंज. तो अगर कोई वैल्यूज या फिर वेरिएबल्स हम चेंज कर रहे हैं तो वो हम अगर यूज़र को दिखाना चाहते हैं तो हम सेट स्टेट मेथड को कॉल करके वो चेंजेस ऐप में शो कर सकते हैं. ठीक है. तो विजेट स्टेट हम जैसे हमने कोई ऐप इनिशियली बना दी है उसके बाद भी हम चेंजेस कर सकते हैं उसमें. तो ऐसा नहीं है कि हमें इनिशियली कुछ चेंजेस डालने पड़ेंगे.
अगर हमने ऐप कुछ बना दिया है उसके बाद भी अगर रन टाइम पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो सब रिफ्लेक्ट होते हैं। तो यही स्टेटफुल विजेट का यही काम होता है जो सेट स्टेट मेथड को यूज़ करता है। तो बेसिकली a stateful widget is dynamic. For example, it can change its appearances in response to events triggered by user interaction. तो कोई अगर कोई यूज़र कुछ मतलब ट्रिगर कर रहा है इवेंट, तो वो डेटा जो रिसीव हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमने ऐप में चैट बॉक्स यूज़ कर रहा है या रेडियो बटन से आपने देखे होंगे, या फिर कोई स्लाइडर है जब से हम, जैसे आप स्पॉटिफाई अगर यूज़ करते हो तो म्यूज़िक टाइम को सीक करने के लिए हम स्लाइडर यूज़ करते हैं कि इस टाइम पे इस टाइम पे। तो ये सब स्टेटफुल विजेट्स में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है ना, जैसे हम स्लाइडर को स्लाइड कर रहे हैं आगे को, तो वो स्लाइडर भी चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग लाइक म्यूजिक में भी चेंजेस हो रहा है। तो वो सब स्टेटफुल विजेट्स में आता है। क्यों? तो बिकॉज द स्टेटफुल विजेट्स आर म्यूटेबल, द बिल्ड फंक्शन इज कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। तो यही है कि हमारा, क्योंकि हम जितनी बार भी सेट स्टेट मेथड कॉल करेंगे हमारा बिल्ड फंक्शन इनिशियली स्टार्ट फिर से दोबारा रीबिल्ड होगा। तो इसलिए ये क्या करता है कि इसकी वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि हम सही जगह पे सेट स्टेट कॉल करें और मतलब उस ऐप के अकॉर्डिंग हम अच्छा कोई स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम फाइंड करें। तो एक बार ये कोड देख लेते हैं स्टेटफुल विजेट का कि स्टेटफुल विजेट हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इनिशियली वही इंपोर्ट करते हैं हम फ्लटर मटेरियल डॉट आर्ट, और ठीक है फिर हमारा ऐप जो है वो रन करता है वॉइड मेन से। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे स्टेटफुल विजेट का नाम है यहाँ पे हमने माई ऐप रखा है, और इस माई ऐप क्लास में हम एक क्रिएट स्टेट फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, ये माई ऐप स्टेट फंक्शन है, इसको हम ओवरराइड कर रहे हैं। तो ये क्या करता है कि म्यूटेबल स्टेट बना के देता है कि विजिट में अगर कोई चेंज हो रहा है तो ये नोटिफाई कर दे सिंपली हमें कि हाँ चेंज हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हम यूआई बनाते हैं। तो जो माई ऐप स्टेट है ये एक्सटेंड करता है स्टेट फंक्शन, सॉरी स्टेट क्लास को। अगर तुम मतलब सी प्लस प्लस या जावा या फिर कोई या फिर ऊप्स वाली कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो तुम रिलेट कर पाओगे कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें इनहेरिटेंस का एक मेथड होता है। तो हम दूसरी क्लासेस से फंक्शंस इनहेरिट कर सकते हैं या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकते हैं। तो this build function returns a widget where we design the UI app। तो यहाँ पर हमने एक widget build रिटर्न करा रहे हैं कंटेनर। तो जो भी अगर कोई चेंज होता है तो वो, क्योंकि ये स्टेटफुल विजेट है, हमें जहाँ भी चेंज हो रहा है वहाँ पे सेट स्टेट मेथड यूज करना पड़ेगा। और सिंस इट इज अ स्टेटफुल विजेट द build function is called many times which creates the entire UI once again with all the changes। तो यही है कि हमें पूरा यूआई दोबारा बनता है जब भी हम कोई चेंज आता है हमारे ऐप में। तो यही है। फिर ये क्या करता है जब भी, जैसे मैंने बताया, क्योंकि बिल्ड फंक्शन बार बार कॉल होता है तो हमें यूआई जो है वो बार बार बिल्ड होता है विजेट बिल्ड वाले फंक्शन से। तो हमें इस कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखते हुए अच्छे स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करना पड़ता है। So, well, yes, as much as it is important to know the difference between stateless and stateful widgets, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट हम कहाँ पर यूज़ करें या फिर कब यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि जब भी हमें यूज़र को लाइक कोई चेंज शो नहीं करना है, अगर हमारी ऐप में कोई चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करनी है कि हाँ यहाँ पर हमारा ऐसे ही रहे, तो वहाँ पर स्टेटलेट विजिट यूज़ करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम ये चाहते हैं कि जो चेंजेस हुए हैं या फिर कोई वेरिएबल में चेंज आया है या फिर हम डिज़ाइन में कुछ चेंज कर रहे हैं वो हमें शो करना है, तो वहाँ पर हम स्टेटफुल विजिट यूज़ करते हैं। तो फाइनली अब देखते हैं कि स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या करा है पूरा उसमें स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट में।
तो जैसा यहाँ लिखा है कि स्टेटलेस विजिट जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, तो मतलब वो चेंज नहीं होते हैं। वहीं पे स्टेटफुल विजिट्स आर डायनेमिक इन नेचर, सो विच कैन बी चेंज। और स्टेटलेस विजिट जो होते हैं वो डिपेंड नहीं करते हैं किसी वेरिएबल वगैरह पे या फिर किसी वैल्यू पे, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम चेंज कर भी रहे हैं तो वो शो नहीं कर पाएगा। और वहीं स्टेटफुल विजिट क्या होता है कि अगर हमारा कोई वेरिएबल या वैल्यू कोई चेंज हो रही है तो स्टेटफुल विजिट की मदद से हम वो शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटलेस विजिट्स आर लाइक टेक्स्ट आइकन्स और रेज बटन। जैसे टेक्स्ट बटन, हमने सॉरी टेक्स्ट कोई शो करा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, या फिर आइकन हम पर्टिकुलर कोई डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे कोई हमारी ऐप का लोगो हो गया हम वो शो कर रहे हैं, तो ऐप का लोगो तो हम जनरली चेंज नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हम स्टेटलेस विजिट शो करते हैं का यूज़ करते हैं। और वहीं जैसे चेक बॉक्स मैंने बताया था, या रेडियो बटन हो गया, जैसे आप देखते होंगे सेटिंग्स में कि वाईफाई या फिर कुछ ब्लूटूथ टर्न ऑन करना है तो वहाँ पे रेडियो बटन्स होते हैं, स्लाइड और म्यूजिक प्लेयर्स में यूज होते हैं। तो ये सब जो भी होते हैं ये स्टेटफुल होते हैं, मतलब चेंजेस के अकॉर्डिंग इनका यूज़ होता है। वहीं स्टेटलेस विजिट्स में हम सेट स्टेट नहीं यूज़ करते क्योंकि हमें कोई चेंजेस उसमें यूआई में शो नहीं करना है। वहीं पे स्टेटफुल विजिट में हम सेट स्टेट को यूज़ करते हैं। और स्टेटस विजिट हम एप्लीकेशन रन टाइम के ड्यूरिंग चेंज नहीं कर सकते, और कोई भी ट्रिगर होता है, मतलब जैसे यूज़र कुछ स्क्रॉल कर रहा है या कोई बटन दबा रहा है तो वहाँ पर स्टेटलेस विजिट में कोई चेंज नहीं होता है। वहीं पे स्टेटफुल विजिट में ये सब चेंजेस हम शो करते हैं। तो अगर कोई डाउट्स हो स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट में तो चैट में बता दो। हाउ टू परमानेंटली अपडेट, हाँ। तो जैसे अगर तुम चाहते हो कि ऐप क्लोज करने के बाद, मतलब ऐप किल करने के बाद भी चेंजेस आ रहे हैं तो शो करने हैं, तो जैसे अदनान ने आंसर दिया है, लोकल स्टोरेज ऑफ डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। और कई बार ऐप्स में हमारे ये होता है कि कोई यूज़र जैसे साइंड इन है, तो वो लॉग्ड इन यूज़र है और अगर उसने ऐप को क्लोज कर दिया या किल कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी हम ऐप ओपन कर रहे हैं तो वो यूज़र से दोबारा लॉगिन मांगे। तो इन सब के लिए अलग से पैकेजेस आते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंसेस नाम का एक पैकेज है जो हम यूज़ करते हैं कि अगर यूज़र लॉग इन करके ऐप को किल कर देता है रैम से, मतलब क्लियर कर देता है, उसके बाद भी जब वो दोबारा ऐप को खोलेगा तो उसको वो लॉगिन वाले पेज पे ना ले जाके जो भी नॉर्मल होम पेज है ऐप का वहाँ पे ले जाएगा। ठीक है। और कोई डाउट्स रिगार्डिंग स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट्स? ठीक है, so no doubt, so we should continue. So next thing we will learn is about packages. So what is packages? Packages is basically the library of all the classes which we use in our programs. जैसे अगर आप लोग सी प्लस प्लस या जावा या कोई भी ऐप, मतलब सॉरी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो, तो जैसे सी तो आपने पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर है तो सी पढ़ रहा होगा, या फिर सेकेंड ईयर है तो उसने तो पढ़ी रखी है। तो जो हम स्टार्टिंग में इनिशियली हेडर्स देते हैं, हेडर फाइल्स, वो सब पैकेजेस हैं, क्योंकि अ, आप जैसे मान लो आप अपने प्रोग्राम में किसी यूज़र से इनपुट ले रहे हो, तो आपको बेसिकली पूरा वो नहीं बनाना पड़ता है कि एक यूज़र ने कीबोर्ड पे ये बटन दबाया तो ये कैसे हम उसको फैच कर रहे हैं कि ये हमारा यूज़र ने ये इनपुट दिया है या ये दिया है। तुम बेसिकली बस डायरेक्ट सी इन करते हो और कुछ प्रिंट कराने के लिए सी आउट ऐसा रहता है ना, सी में प्रिंट वाला फंक्शन है। तो ये सब बेसिकली पैकेजेस बना के रख रखे होते हैं डेवलपर्स ने, जो तुम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करते हो। तो यही लिखा है, इट्स अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड शेयरिंग अ सेट ऑफ फंक्शनैलिटी। ये ऑर्गेनाइज क्लासेस और सब पैकेजेस इज अ मिक्सचर ऑफ पैकेजेस कैन बी कैन स्टोर मिक्सचर ऑफ पैकेजेस और क्लास। तो
डेवलपर्स के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि हमें कुछ भी स्टार्टिंग से बनाना नहीं पड़ता है। जैसे लिखा है दे डू नीड नॉट थिंक अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो पैकेजेस आर पावरफुल इनफ, तो ये हेल्प करते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट टाइम जा रहा है ऐप में वो कम लगे, क्योंकि हमें कुछ और जो फंक्शनैलिटी अगर हमें ऐड करनी है तो हम उस पे ज़्यादा फोकस कर पाएँ, उस पे ज़्यादा टाइम दे पाएँ, कि फालतू में हम जो पहले से प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं उन पे हम इतना फोकस ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी पैकेजेस अवेलेबल हो सकते हैं। और तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई डेवलपर है और उसे एक फ्लटर ऐप बनानी है और उसको अपने ऐप में ये फंक्शनैलिटी डालनी है कि जैसे हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे अपनी डीपी चेंज करते हैं, तो उसके लिए हम अपनी गैलरी से कोई इमेज उठा के वहाँ पर डालते हैं। तो अगर यही फंक्शनैलिटी किसी को अपनी ऐप में यूज़ करनी है, किसी डेवलपर ने कोई ऐप फ्लटर ऐप बनाई है उसको ये अपने ऐप में डालना है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि पूरा स्क्रैच से ये कोड लिखेगा कि हम कैसे इमेज को फेच करें, कैसे गैलरी का एक्सेस लें। तो उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करेगा कि डायरेक्टली, जैसे फ्लटर में एग्जांपल लूँ तो पैकेज होता है इमेज पिकर नाम से, तो तुम डायरेक्टली इमेज पिकर का यूज़ करके अपनी गैलरी से इमेजेस को फैच कर सकते हो और अपनी ऐप में कहीं भी लगा सकते हो। जैसे कोई प्रोफाइल पिक्चर हो गई, या फिर तुम्हें कोई, जैसे एग्जांपल है ब्लॉग ऐप बना रहे हो, ब्लॉग ऐप के लिए तुमने अपने ब्लॉग के लिए कोई पिक्चर अपलोड करनी है, तो वो सब तुम इमेज पिकर की मदद से कर सकते हो। ठीक है। और जस्ट हमें बस पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं और उनका बेसिक मेथड्स और क्लास जो उसमें लिखे होते हैं उनको डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं। तो ये पैकेजेस जो होते हैं बेसिकली हमारा बहुत टाइम बचाते हैं कि हम कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत टाइम बचाते हैं कि जो ऑलरेडी बिल्ट है फीचर उनको हम दोबारा स्क्रैच से ना बना के हम जो अपना मेन फोकस है, कोई लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक है, उस पर हम काम करें। तो फ्लटर के कुछ और भी यूज़फुल पैकेजेस हैं, जैसे ये लोकेशन हो गया, डिवाइस इन्फो। लोकेशन क्या करता है, हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन बताता है डिवाइस की कहाँ पर है, और बेसिकली नेविगेट करने के लिए लोकेशन वाला पैकेज हम यूज़ करते हैं। और डिवाइस इन्फो हो गया कि जो भी अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं हमारे उसके, लाइक स्क्रीन साइज हो गया, रेजोल्यूशन या रैम वगैरह जो भी है, ये सब डिवाइस इन्फो में आता है। यूआरएल लॉन्चर की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे यूआरएल लॉन्चर से हम कोई, हमारे ऐप में हमने कोई बटन डाला है और उस बटन पे क्लिक करके यूज़र किसी और पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, तो वो इन सब चीज़ों के लिए हम यूआरएल लॉन्चर का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजेस। तो पैकेजेस जो होते हैं वो तीन टाइप्स के हैं, डार्ट पैकेज, फ्लटर पैकेज और फ्लटर प्लगइन। तो पहले इसमें तीनों में लिखा हुआ है जेनरिक डार्ट कोड, जेनरिक डार्ट कोड। तो पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जेनरिक क्या होता है। तो जेनरिक क्लासेस जो होती हैं, अगर मैं लेमन टर्म्स में कहूँ तो जैसे तुम लोग एरे बनाते हो, तुमने कोई जैसे डेटा टाइप लिया, इंट का डेटा टाइप हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लॉन्ग, डबल, ये सब तुम इनका यूज़ करके तुम एरे बना सकते हो। पर मान लो तुम्हें कोई स्टूडेंट है, उसका नेम और रोल नंबर दोनों एक साथ एरे में स्टोर कराने हैं, तो इस चीज़ के लिए कोई वो नहीं है कि कोई डेटा टाइप प्रोवाइडेड नहीं है पहले से। तो यहाँ पर तुम क्या करते हो कि एक अलग से क्लास बनाते हो, उसमें स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर वो डाल के तुम पूरा एक एरे बना सकते हो। तो जेनरिक क्लासेस होते हैं उनको हम वाइल्ड कार्ड क्लासेस भी कह सकते हैं। तो ये क्या करता है कि जो, अगर बेसिकली कहें कि जैसे इंट, लॉन्ग, डबल, इन सब के अलावा तुम कोई क्लास बनाते हो, तो जेनरिक क्लासेस क्या होते हैं कि जो यूज़र डिफाइंड क्लासेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी कोड वो परफेक्टली काम करता है। तो यही है जेनरिक डार्ट कोड, कि अगर तुम कोई क्लास ऑब्जेक्ट बना के भी कुछ अलग कर रहे हो तो ये कोड परफेक्टली वर्क करेगा। तो डार्ट पैकेजेस क्या होते हैं, ये दोनों वेब एंड मोबाइल एनवायरनमेंट के लिए चलते हैं। और वहीं डार्ट जो फ्लटर पैकेजेस होते हैं वो केवल मोबाइल के लिए होता है। तो यहाँ पर डार्ट पैकेज में एक एग्जांपल है इंग्लिश वर्ड्स का, जो 5000 वर्ड्स कंटेन करता है, और
बेसिकली नाउन्स वगैरह ये हम यूज़ कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में। और फिर आता है फ्लटर पैकेज। तो फ्लटर पैकेज केवल मोबाइल एनवायरनमेंट के लिए यूज़ होता है। और फॉर एग्जांपल फ्लूरो फ्लूरो एक पैकेज है जो नेविगेटर की तरह काम करता है। अगर कल तुमने पढ़ा हो नेविगेट डॉट पुश वगैरह, हाँ अदनान ने पढ़ाया था कि नेविगेट करके तुम दूसरे पेज या उस पर रीडायरेक्ट कर सकते हो यूज़र को। तो फ्लूरो भी एक कस्टम राउटर है जो इट डिपेंड्स ऑन फ्लटर फ्रेमवर्क। तो ये भी नेविगेशन के काम में आता है, लेकिन क्योंकि ये जेनरिक है तो डिपेंड करता है कि कौन सी क्लासेज या फिर क्या तुमने कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंग। फिर आते हैं प्लगइन्स। तो प्लगइन्स जो होते हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं कि तुमने तुम्हारा मतलब वो ओएस कौन सा है, या फिर तुम मैक के लिए बना रहे हो, विंडोज़ के लिए, डेस्कटॉप, इन सब के लिए डिपेंड करता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे प्लगइन्स में क्या होता है, अगर तुम्हें जैसे अगर चाहिए कि बैटरी की हेल्थ वगैरह ये चाहिए या फिर कैमरा एक्सेस चाहिए, तो कैमरा एक्सेस को लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जैसे एंड्रॉयड में क्या होता है तुम्हें पता है इतनी प्राइवेसी नहीं है जितनी आईओएस में है। तो आईओएस कैसे कैमरा को एक्सेस करता है और एंड्रॉयड कैसे एक्सेस करता है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। तो वहाँ पर प्लगइन जो है, प्लगइन डिपेंड करता है कि वो आईओएस है या एंड्रॉयड है, तो वो अंडरलाइन फ्रेमवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम पैकेजेस कैसे बना सकते हैं। तो टू क्रिएट अ फ्लटर पैकेज वी रन द बिलो कमांड फ्लटर क्रिएट डैश डैश टेम्पलेट इज इक्वल टू पैकेज और पैकेज का नाम। अगर तुम्हें मतलब याद हो तो कल मनीष ने बताया था कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो तुम करते हो फ्लटर क्रिएट और प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पर हमें इसलिए एक डैश डैश टेम्पलेट इज इक्वल टू पैकेज ये फ्लैग देना पड़ रहा है कंपाइलर को कि हमें उसे बताना पड़ रहा है कि हाँ ये पैकेज है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसलिए हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी मतलब जैसे पैकेज का नाम तुमने दिया है यहाँ पे फ्लटर अंडरस्कोर पैकेज, तो जो फ्लटर जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट्स द मेन फाइल टू बी द सेम एज द पैकेज नेम विद द डाटा एक्सटेंशन। तो यहाँ पर जैसे तुम्हारा पैकेज का नाम है फ्लटर अंडरस्कोर पैकेज पीकेजी, तो जो तुम्हारी मेन फाइल होगी वो जब क्रिएट होगी तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम होगा फ्लटर अंडरस्कोर पीकेजी डॉट डार्ट। सिमिलरली अगर हम अपने पैकेज का नाम मान लो मॉडल पिकर लगते हैं, तो जो मेन फाइल का नाम होगा वो होगा मॉडल पिकर डॉट डार्ट। ठीक है। तो अब देखते हैं कि जीयूआई से तुम कैसे एक नया पैकेज बना सकते हो। तो सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लो और उसमें फाइल में जाके न्यू न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करना। ये यूआई चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू मतलब लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। थोड़ा बहुत यूआई में चेंजेस होगा, जैसे ये वाली स्क्रीन है ये अब काफ़ी चेंज हो गई है एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो यहाँ पे जब हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं। तो फ्लटर एप्लीकेशन वही बेसिकली कि हमें कोई नई एप्लीकेशन बनानी है। प्लगइन हो गया कि अभी हमने पढ़ा प्लगइन के बारे में कि तुम्हें खुद से कोई प्लगइन डेवलप करना है। जैसे वो कैमरा एक्सेस वाला प्लगइन था वो किसी न किसी ने तो बनाया होगा, तो वैसे ही तुम भी अपना खुद का प्लगइन बना सकते हो। सिमिलरली फिर पैकेज बनाना है तो पैकेज पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन डालते हैं कि पैकेज का नाम क्या होगा, प्रोजेक्ट नेम, और इस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या होगी, तुम्हारे मतलब लोकल सिस्टम पे कहाँ स्टोर होगा। और अगर कोई डिस्क्रिप्शन तुम देना चाहते हो पैकेज को तो तुम दे सकते हो। अब देखते हैं कि हम फ्लटर पैकेजेस को टेस्ट कैसे करते हैं। मतलब तुमने कोई पैकेज बना लिया, अब तुम्हें उसको यूज़ करना है, उसमें कुछ ऐड कर तुमने जो भी फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है उस पैकेज में उसको किसी और जगह पे या फिर किसी और कोड में तुम्हें यूज़ करना है, तो तुम कैसे करोगे। तो ये कमांड तुमने कल देखी है फ्लटर क्रिएट एग्जाम्पल, इससे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है एग्जाम्पल नाम से। ठीक है। और क्योंकि हम पहले ही बना चुके हैं फ्लटर अंडरस्कोर पीकेजी पैकेज तुमने बनाया था उसके अंदर हमने ये एग्जाम्पल प्रोजेक्ट बनाया है। तो अब हम फ्लटर पैकेज में एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट बना चुके हैं। इसमें मान लो हम डाल देते हैं कि एरिया डाल देते हैं कि डिफरेंट शेप्स के एरिया डाल देते हैं, जैसे ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर,
सर्कल, इन सब के एरिया का वो बना देते हैं लॉजिक कि ऐसे एरिया कैलकुलेट होता है, और हम एरिया रिटर्न कर देते हैं वैल्यू की, एरिया का जो भी आंसर होगा वो ये होगा। तो क्या हो गया कि जैसे हमने कोई पैकेज बनाया है, अगर वो ऑनलाइन होस्ट कर दिया है तुमने, जैसे एक वेबसाइट होती है pub.dev, वहाँ पे तुम्हें पैकेजेस मिल जाते हैं, वो सब डेवलपर्स क्रिएट करके ऑनलाइन होस्ट कर देते हैं। तो अगर तुमने भी वैसा किया है, तो अगर तुम्हें इंस्टॉल करना है कोई भी पैकेज, तो यहाँ पर एस डी के फ्लटर डिपेंडेंसी ऐड करनी है, तो फ्लटर अंडरस्कोर पीकेजी की जगह अपना पैकेज का नाम, और इस कॉलन के आगे अगर कोई वर्जन देना चाहते हो, वर्जन जो भी वर्जन नंबर होता है उसका, जो ऑनलाइन होस्टेड पैकेज होते हैं उनका अगर नंबर है तो वो डाल सकते हो, ना ऐसे भी रहने देते हो बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि वो लेटेस्ट वर्जन को गेट कर ले। लेकिन अगर कोई पैकेज ऑनलाइन होस्टेड नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पे भी तुम्हारे लोकल सिस्टम में वो पैकेज बना रखा है, तुम्हें उसका पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उस जगह का पाथ देना पड़ेगा जहाँ पे तुमने पैकेज बना रखा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इंस्टॉल कैसे करते हैं पैकेज। तो pubspec.yaml बताया होगा कलरदान ने कि उसमें तुम्हारी सारी डिपेंडेंसीज ऐड होती हैं, तो जब भी हम कुछ चेंज करते हैं तो वहाँ पे pubspec.yaml में ऑप्शन आ जाता है फ्लटर पैकेजेस गेट। तुम जैसे इस पर क्लिक करते हो, सारी डिपेंडेंसीज अगर ऑनलाइन होस्टेड है तो वो पैकेजेस डाउनलोड हो जाते हैं तुम्हारे कोड में, और अगर नहीं है तो जो अगर लोकल डायरेक्टरी है तो वहाँ से फैच हो जाते हैं। तो अगर तुम कभी पैकेज इंस्टॉल करके देखना, तो तुम्हारे लिए अलग से क्लासेस और फोल्डर्स जो है वो बन जाते हैं तुम्हारे ऐप के अंदर ही। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फ्लटर पैकेजेस को हम यूज़ कैसे करते हैं। जो इनिशियल हमने देखे नहीं सारे कोड में, पहली लाइन ये लिखी होती है कि import पैकेज flutter डॉट मटीरियल डॉट आर्ट। तो ये वाला जो पैकेज है ये नेटिव डेवलपर्स के है, जो मतलब फ्लटर जिन्होंने बनाया है उनका दिया हुआ है कि हमें मटेरियल अगर यूआई यूज़ करना है हमारे उसमें, तो हम ये यूज़ करते हैं। अगर तुमने जैसे फ्लटर पैकेज बनाया था यहाँ पे, तो इसकी जगह तुम अपना फ्लटर अंडरस्कोर पीकेजी कॉल करके तुम अपने कोड में अगर एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का, तो क्योंकि तुमने पैकेज बना चुके हो ऑलरेडी, तो तुम्हें बस एक लाइन से कॉल करना होगा कि इस पैकेज के इस क्लास से हमें वैल्यू रिटर्न करके दे दो कि इस ट्रायंगल का आंसर कितना आएगा। तो बस ऐसे हम पैकेज यूज करते हैं। तो अगर कोई डाउट हो पैकेजेस के रिगार्डिंग तो चैट में लिख दो। समझ में आया किसी को पैकेजेस, स्टेटफुल स्टेटलेस विजेट? ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो बताओ, वरना फिर हम आगे चलें। चलो चलो, नाइस। So let's move on. So I would like to hand over to Apra to show you some breakdown of most popular apps, उनका UI का breakdown करते हैं, जैसे WhatsApp हो गया या Zomato हो गया, इन सब का हम UI breakdown दिखाने वाले हैं आगे, तो देखिए। Okay, so the first app that we'll be looking at is WhatsApp. And I know कि थोड़ा बहुत तो तुम लोग भी खुद से guess कर पाओगे. I mean, you've already been taught some basic widgets yesterday, and you've been told about stateful and stateless widgets. You've been told about packages. So I'm hoping कि you can put that knowledge to work here. And I hope कि इतना समझ में आया हो कि you'll be able to understand what
widgets have been used in what places. And you can always write what you think have been used in the chat box. Now, beginning with the first screen, here we have the very basic screen of WhatsApp. And as you all can see, here we have used the app bar. I mean, this whole page is firstly in a scaffold, and that scaffold has an app bar. Now, within the app bar, we have two icons here, and these have some actions associated with them. One is a search icon and one is a menu icon, and they can be icon buttons or they can be normal icons that have gesture directors on them. So दोनों तरीके से सेम काम हो जाता है, and you can use either of the approach. It depends on you. Now coming here what we have is called tab bar. I think you people might be familiar with the term. And टैब बार क्रिएट करना बहुत इजी होता है. फ्लटर में एक विजेट होता है that is that has a that is I mean there is this widget called default tab bar view, and you can use that to create tab bar. इसमें we have given the length is 3, and जब this is added in the bottom of app bar में एक bottom करके attribute होता है in which you can add tab. Now there are 3 tabs here, and as you can see कि तीनों tabs से एक एक पेज होता है. So these page you can call under tab bar view. Once you have installed Flutter and once you will be using it, you'll see it is very easy and you'll learn on yourself. Next, here we have list view. As you can see कि एक list चलती जा रही है. And okay, yeah, so in each list view we have this, the whole of the list view has items, small list items, which is created using builder that we have in the list view. And list view is by default scrollable. ठीक है, लिस्ट व्यू एंड ग्रिड व्यू दोनों जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉलेबल होते हैं, और दोनों का डिफॉल्ट एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल होता है. सो इट ऑलरेडी स्क्रॉल्स इन नीचे से ऊपर वाला. And each item in the list view, I hope you can guess what we have used in a one single item. I don't know if you're aware of circle avatar, but here we have used circle avatar. Now see, what circle avatar does is it creates a circular widget, and it has a lot of attributes. You can give it some background color, you can give it a background image, and it can also have child. So and you specify its radius, and जब आप रेडियस स्पेसिफाई करते हो तो वो उस रेडियस में बना देता है जो भी आपने उसके एट्रीब्यूट्स दिए होते हैं. लाइक हियर वी हैव यूज्ड बैकग्राउंड इमेज, but इस वाले में if you see, so we have given a background color as gray, and then on top of that we have a child that is an icon. तो circle avatar is used to create these. I mean, आपने कई जगह देखा होगा, if you see Instagram profile pictures or Instagram stories, there you have circle avatars used. Circle avatars are very popularly used for profile pictures in almost all of the social media apps. Okay, can you tell me कि ये पूरा एक list tile किस में wrapped होगा? Can anybody at all tell me? You can write down in the chat box. Okay, so this is a row. As you can see, okay, Abhay, stateless, actually this is not a stateless page, but
दिस इज एक्चुअली अ स्टेटफुल पेज बिकॉज एज यूल सी वहां पे टाइपिंग लिखा है एक जगह एंड तो उस पर्टिकुलर विजिट में वो आपका स्टेट बता रहा होता है एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट कि इफ यू टाइपिंग और इफ देयर इज अ रेसिडुअल मैसेज और इफ द मैसेज इज बीइंग रेड तो वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर कोई चीज करेंटली रियल टाइम में किसी चीज का स्टेट बता रही है तो इट हैज टू बी स्टेटफुल बट या मूविंग ऑन कैन यू टेल मी इसमें विजिट कौन सा यूज हुआ होगा लाइक सम नेम ऑफ अ विजिट बहुत कॉमन कोई विजिट हो I'll just clear some of the या ओके लिस्ट स्टाइल के अंदर एज यू गेस्ड इट मेगा लिस्ट स्टाइल में अब हमने यहाँ पे एक रो यूज करी है लिस्ट स्टाइल के अंदर भी वी हैव टू कॉल सर्टन आई मीन उसके अंदर भी विजिट्स कॉल हुए हैं तो दिस इज अ रो as you see this one single tile has a row now इस रो में as we discussed the first widget is a circle avatar after the circle avatar here I think you can see कि this is a column इस कॉलम में जो ऊपर की तरफ है पहला विजिट है दैट इज अ टेक्स्ट दैट टेल्स यू द नेम ऑफ द पर्सन और द ग्रुप व्हाटएवर इट इज और द नंबर एंड जो भी सेकंड वाला विजिट है दैट इज आल्सो अ टेक्स्ट बट एज यू कैन सी कि इट चेंजेस इफ somebody has sent you a message तो उसका मैसेज दिखाता है एंड इफ somebody is typing तो वो टाइपिंग दिखाता है तो एज यू कैन सी कि क्योंकि ये एक स्टेटफुल क्लास है तो इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं एंड आफ्टर दिस यहाँ पे रो के एंड में फिर से यू विल सी अ कॉलम इस कॉलम में एक तो फर्स्ट विजिट जो तुम्हारा है वो टाइम बता रहा होता है इट इज ऑल्सो टेक्स्ट विजिट यू कैन यूज टाइम स्टैम्प और यू नो डेट टाइम स्टैम्प ईदर एंड उससे यू कैन प्रेजेंट दैट टाइम using dot to string so that is being used here but as you can see जो सेकंड वाला है वो एक में है बाकियों में नहीं है तो that depends okay so it is very easy to create this sometimes क्या होता है you've been told about custom widgets yesterday right I think Adnan told you about custom widgets so when you're declaring custom widgets you can actually declare parameters with it कि अगर मैंने लिखा है मान लो कि आई हैव टू मेक अ कंटेनर अगेन एंड अगेन जिसका आई मीन शेप साइज सब सेम रहेगा सिर्फ उसके अंदर का टेक्स्ट चेंज होता रहेगा तो आई मेक अ कस्टम कंटेनर एंड उसके अंदर मैं जैसे रिटर्न कर रही हूँ कंटेनर एंड कंटेनर हैज अ चाइल्ड दैट इज अ टेक्स्ट सॉरी सो नाउ दैट टेक्स्ट हैज सम टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि एवरी टाइम चेंज हो रही है तो व्हाट वी डू इज वी पास दैट टेक्स्ट एज अ वेरिएबल वहां पे हम एक वेरिएबल रखते हैं और वो वेरिएबल जो है वो हम एज अ पैरामीटर कस्टम विजिट में पास कर देते हैं आर यू एबल टू फॉलो मी ओके सो व्हेन वी डू दैट और जब भी हम उस कस्टम कंटेनर को कहीं पे भी यूज करेंगे तो इट विल आस्क फॉर दैट टेक्स्ट वो रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है बट व्हाट यू कैन डू इज when you want some parameters to not be compulsory what you can do is you can put them in curly braces suppose इस टेक्स्ट के बाद मेरे को एक आइकन कुछ कुछ में दिखाना है कुछ कुछ में नहीं दिखाना है तो what I can do is I can put that icon variable in curly braces and when I put them in curly braces it is an optional parameter तो अगर तुमने कहीं पे भी कॉल किया है कस्टम कंटेनर एंड यू गिव इट द टेक्स्ट तो वो एरर नहीं देगा कि तुमने आइकन डेटा नहीं दिया है because वो required parameter नहीं है the only required parameter is text you cannot call that container without text but icon के बिना you can call it and if you want to include the icon you just have to name it you can just call it like
you'll just have to name the icon. Suppose your variable name is icon, then you can write icon colon and then whatever icon you want to place. So यहाँ पे भी ऐसा कुछ आप follow कर सकते हैं. This is a compulsory one. This is a required parameter. ये सब जगह होगा. But this only appears when there are unread messages. तो आप condition लगा के भी कर सकते हैं. And yes, okay. And telling you about this space that is in between. Okay, एक तो you can use alignments. There is a widget called alignment. You can use it to align. I mean ये वाले तो by default मान लो left align कर दिए. जैसे रो जब डिक्लेयर करते हैं तो रो के बारे में कल बताया था कि एक मेन एक्सेस अलाइनमेंट और एक क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट होता है. तो जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट है उसको हमने बाय डिफॉल्ट लेफ्ट कर दिया. स्टार्ट मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट. एंड यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम इसको एक अलाइनमेंट विजेट में रैप कर दें. दिस कॉलम कैन बी रैप्ड इन अलाइनमेंट एंड इट्स अलाइनमेंट कैन बी टुवर्ड्स द राइट. और another thing that you can use is called spacer. There is a widget called spacer that is used to cover all the space that is left between between two widgets. And उसके बाद जितना भी जैसे मान लो इस widget ने इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है तो इसने इतनी स्पेस अलग कर दी. बाकी जो पूरी स्पेस है वो स्पेसर कवर कर लेता है. जब भी यू डेवलप अ प्रोजेक्ट और इसको यूज करोगे तो यू विल सी इट्स वेरी इजी टू यूज एंड इससे एरर नहीं आता है. इफ यू जैसे यहाँ पे अगर तुम एक कंटेन्ड बॉक्स क्रिएट कर देते हो, एक कंटेनर क्रिएट कर देते हो एक पर्टिकुलर विड्थ का, या एक साइज बॉक्स क्रिएट कर देते हो एक पर्टिकुलर विड्थ का, तो द प्रॉब्लम इज कि व्हेन यू आर यूजिंग इट विद डिफरेंट फोन्स, क्योंकि हर फोन का अलग होता है डायमेंशंस, उसका रेजोल्यूशन सब अलग होता है. ओके, सो यू कांट एक्चुअली मेक स्टैटिक यूआईज, यू हैव टू मेक देम रिस्पॉन्सिव. तो स्पेसर क्या करता है कि वो जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है, जैसे यहाँ पे इतनी अवेलेबल स्पेस है तो वो उसे कवर कर ले रहा है, बाकी की वो स्पेस छोड़ दे रहा है. बट अगर यहीं पे मैंने एक फिक्स्ड साइज बॉक्स दे दिया होता या फिक्स कंटेनर दे दिया होता तो वो उतनी स्पेस कवर करता ही करता. फिर चाहे वो ये वाला पार्ट किसी और के फोन में हो सकता है कि बाहर फ्लो करने लगता, तो एज यू सॉ यस्टरडे फिर पिक्सल ओवरफ्लो एरर आ जाता. ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर रो एज वी डिस्कस जिसके अंदर इतने सारे से विजेट्स हैं, दिस कैन बी क्रिएटेड एज अ कस्टम विजेट. ठीक है, एंड इट कैन बी कॉल्ड अगेन एंड अगेन. So when you're using list view, you don't have to call it again and again. You can just pass different parameters in the builder and वो उसी according items build कर देगा. Now one thing that's left in this page is this. This is a floating action button. I think you were told about this almost every time. जो इनिशियल ऐप क्रिएट करते हैं फ्लटर का उसमें भी एक होता है जो काउंटर वेरिएबल को प्लस करने के लिए यूज होता है. सो दिस इज अ फ्लोटिंग एक्शन बटन. ये हर टाइम स्क्रीन पे यहीं पे रहता है सेम प्लेस पे. एंड अगेन इसके अंदर बहुत सारे मतलब इसके अंदर एक पूरा मेन्यू पड़ा हुआ है. व्हेन यू टैप ऑन दिस इट परफॉर्म्स सर्टेन एक्शंस. इट कैन बी परफॉर्मिंग एनी एक्शन बट दिस वन परफॉर्म्स सर्टेन मेन्यू एक्शंस. तो यू कैन क्रिएट फ्लोटिंग एक्शन बटन एंड उसमें जो भी आप पास करना चाहो आप कर सकते हो. आई होप दैट वाज क्लियर. Now moving on to a normal chat page. This is very easy. I hope कि ये तो आप लोग खुद भी बता पाएंगे. I'd really like if some of you would respond कि what do you think this whole page is wrapped in? I want to know the name of a widget. And you've been told about this yesterday. Okay, it could be in a container, but you see there are certain divisions here. We have an app bar, we have a body. So this whole page has been wrapped in scaffold. I think you were told about scaffold. Scaffold enables you
to section your page and define it. यहाँ पे we have the app bar attribute जिसके अंदर we have given an app bar, and the app bar has, as you can see, a row, as you guessed it. And this first widget, as you were just told, is circle avatar. Circle avatar में एक image दी हुई है. It can be a background image or it can be circle avatar के अंदर you can actually give a child too. So it can be background image or it can be a child and then an image. However you want it to be. If you want to give something over the image, then you should set it as the background image. But अगर उसके ऊपर कुछ नहीं देना तो you can set it as the child. Okay, and then after the row, here again there is a column. Column के अंदर this is the name of the person, again text widget. And the second one is also a text widget, but as you can see, it tells you about the state of the person. If they're online, if they're offline, if they're typing, when were they last seen, if they're recording audio. So this is a column, and this is a text widget, this is another text widget, and here you have some icon buttons. Okay, now you can have icon buttons or you can put gesture detectors on icons. Both work the same. It just depends on how much you want to customize or how you want to use. They work exactly the same and you can use either of them. Then body में you have single child scroll view. Why? Because अब हमने क्या किया है, हमने body के अंदर हमने list view नहीं use किया हुआ है. We've used column. If you're using list view, तो फिर you don't have to actually add single child scroll view because list views are by default scrollable, but columns are not scrollable. So if you're using a column, then you have to specify that it is scrollable. So you'll have to add some other widget. So here, suppose we're using single child scroll view. And in single child scroll view, here we have a column and it has messages. They are left aligned or right aligned depending on who has sent the message. मतलब अगर मैंने भेजा है तो it's always right aligned, and अगर सामने वाले ने भेजा है it's always left aligned, whether it is in groups or it is in individual chats. And as you will see कि सबके फोन में सेम होता है. अगर मेरे फोन में मैं लेफ्ट अलाइंड हूँ क्योंकि मैं राइट अलाइंड हूँ क्योंकि मैं भेज रही हूँ, तो दूसरे के फोन में जिसको मैंने भेजा है उसके में मैं ऑब्वियसली लेफ्ट अलाइंड होंगी क्योंकि मैंने उसको भेजा है उसके फोन में. I mean, consistency is very important because as you can see, कोई किसी की भी चैट खोल लो, every time the UI is same. ऐसा नहीं होता है कि एक इंसान की चैट का UI डिफरेंट है दूसरे का डिफरेंट है. I mean, how would you know कि they belong in the same app? So consistency is very important, and please try to make your apps as responsive as possible क्योंकि हर किसी के फोन का साइज अलग होता है. Now ये तो पूरा सेम ही है. There is not much here. You can wrap them in containers, give them background colors, and you can have text widgets on top of it. अच्छा, ये जो पीछे बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, Scaffold के अंदर ये वाली properties होती हैं. You can go check it out. Scaffold also has background color, so you can change the color of the whole background. Those are the attributes of Scaffold. And here as you can see, what do you think this is? Can somebody tell me? What could this be? Okay, yes, Akash, we have used text field here. Good. See, the thing is कि मतलब all उसको wrap किया हुआ है हमने container में. And the container, let me just clear this so you can see it clearly. Okay, so yes, ये container में एक हमने wrap किया हुआ है, and the container has a row. Now here
यू कैन सी कि इसके बहुत ही कर्व्ड बॉर्डर्स हैं। तो कंटेनर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। डेकोरेशन प्रॉपर्टी एक होती है विच specifies कि if you want border around the container or if you want rounded borders, like here you can achieve this by you can check out decoration property of container, उसके अंदर use box decoration जिसमें you can give the border radius as circular and कितना circle करना है ये भी you can decide. I mean if you'll see your chat वाली screen in Meet, it has थोड़ा सा circular border, like it's the edges are rounded but they're really slightly rounded, and whereas the send message is, the arc is very evident. So in the same way you can specify how much rounded you want your border to be. Now here is an icon button, as you can see. इस पे क्लिक करने पे बहुत सारे emojis खुलते हैं. So again an action is being performed, इसलिए वो button. And here, as Akash said, we've used text field. And इसके अंदर हमने एक hint text दे रखा है कि message, as in you can type your message here. And after the text field, we have small icon buttons wherein, when you click on them, they perform certain actions. This is for attachment, payment, for opening the camera. And here, again, we have, what do you think we have? Okay guys, this is again a floating action button. इसको click करके you have to click and hold and you can record your audio. And इसमें sliders भी लगे होते हैं, as you've seen कि you can slide it up to lock it so that you don't have to keep holding it, and you can slide it towards the left to delete the audio. जिसके बाद ऐसे एक छोटा सा animation आता है wherein it throws the audio to the bin. It's very cute. Okay, for the next one, I'd really like कि तुम लोग बताओ कि कैसे बना है. I'll be guiding you through it, but please be more responsive, guys. Okay, next we'll be discussing Zomato. Zomato सबने यूज किया होगा, सबके फोन में भी होगा as WhatsApp. And yeah, okay. So what do you think has been used here? I mean, it's very evident, it's raw. You don't have to worry. Okay, first we'll start with this. We have a column here, spanning, and the column is wrapped in a scroll view, single child scroll view. And here we have a row. Now row के अंदर obviously we have an icon and we have a column. Now one thing, instead of using column every time you have to define text like here or here in this, there is a thing called rich text. I don't know if any of you looked it up, but rich text is actually used to, I mean उसमें क्या कर सकते हो कि if there are like two texts with different formatting, तो you can define it in rich text, and उसके अंदर text span करके होता है जिसके अंदर अलग अलग text करके you can format the text in a different way. Like suppose if I'm writing hello world, and world is suppose bold and it is italicized and it is in red color, and hello is normal black color, simple सा. So instead of creating two text widgets, what you can do is you can use rich text, and उसमें पहले basic तुम्हारा पहला text जाएगा and second text जाएगा world. When you input world in the text span, you can style it in a different way and you don't have to use two text widgets there. Otherwise, you'll have to use a row and then you'll have to use two text widgets. Instead of that, you can simply use rich text. Okay, so here you have one text, two text in a column, and it also has a little button.
or icon. Wait, I'll show you. It's, yeah. It also has this little drop down arrow, and when you click on it, you can actually select your location. What do you think has been used here? इतने से area में. I've just told you. Yes. Okay. Spacer has been used here. And what do you think this one is? This little pizza icon. Do you want me to zoom in? What do you think this little pizza icon image thingy is in? This one right here. Yes, okay. It is in a circle avatar that has a very light blue background color, and it has an icon or an image as child. और ऐसे बहुत छोटा सा रेडियस दे रखा है. Okay, coming back. Here again we have a text field. और ये कंटेनर में रैप्ड है और इसके आगे एक आइकन है. आई थिंक ये सब तो अब समझ में आने लगा होगा. इट्स वेरी, इसका कंटेनर का जो बॉर्डर है, एज यू कैन सी अगेन इट्स राउंडेड, एंड दिस टाइम इसका बॉर्डर एविडेंट है. इसका बॉर्डर अलग से पता चल रहा है फ्रॉम द पेज. सो अगेन ये भी उसके अंदर, एज यू स्पेसिफाइड बॉर्डर रेडियस इज सर्कुलर, यू कैन स्पेसिफाई बॉर्डर एज बॉर्डर ऑल. तो पूरी चारों तरफ बॉर्डर बन के आ जाएगा. ओके, नाउ हियर जितना भी ये पूरा रो है, this row from fast delivery, pure veg rating, and there are more. If you can see in your phones, if you have Zomato, you would have noticed कि this scrolls horizontally. So it doesn't mean कि it can still not be in a list view. It is in a list view, but you can just set the axis, the scroll axis as horizontal. By default, as I told you कि वो vertical होता है, but list view में you can just change the axis ताकि horizontally scroll हो पाए. And again, fastest delivery can be a button. You can wrap it in a button, or it can be a container. Container पे you'll have to put gesture detector or inkwell. They both do pretty much the same thing. And this can either be a button or it can be a container. Whichever you want it to be, it totally depends on the person who's designing it. And here, now, coming down in the column again, we have this container. This container has rounded edges again. And this one has a background image. You can also set background images for container. मतलब जरूरी नहीं है कि कलर से ही भरो. बहुत सारा कस्टमाइज कर सकते हो कंटेनर को. तो इसमें it's evidently an image. And image के अंदर we have a column. Container के अंदर we have a column again, which has a text and another text and a small icon. Now again, this text can either be created, one text widget, another text widget, and another text widget, or you can simply use rich text here to format these differently. This can be put in a row because you have a text and then you have an icon. Okay. Now coming here. Okay, as you see, यहाँ पे सब widgets के बीच में थोड़ी थोड़ी सी space है. Can you see this space here, 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 here? How do you think this space has been created? Anybody? Okay. No, Harsh. Spacer has not. I mean, you can use spacer, but it's usually used to cover all the given space. When you have to give certain, छोटी सी space जैसे दी है, because you want to differentiate between them. तो एक तो, I mean, this is a container, so it can evidently have margin. उसमें कोई इतना, yeah.
but this space or this space here, it can be given by a widget that is called sized box. Now, sized box, what it does is it creates boxes, empty boxes, and I mean not empty, it can also have a child, but size box is used. तो यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा ऐसे बॉक्स सा क्रिएट हो जाता है which nobody can see, एंड इसका विद आप स्पेसिफाई कर सकते हो. यू कैन गिव इट सम हाइट और यू कैन गिव इट सम विद. जैसे अभी हमने कॉलम में लगाया हुआ है, तो वी नीड इट इन अ वर्टिकल फैशन, तो हम इसको हाइट स्पेसिफाई करेंगे. साइज बॉक्स हैज बोथ हाइट एंड विद, एंड उसका मान लो जैसे इन दोनों के बीच का स्पेस है, यू सी हियर, तो यहाँ पे वी कैन यूज द विद एट्रीब्यूट ऑफ इट, एंड अदरवाइज हियर वी यूज द हाइट एट्रीब्यूट. एंड मान लो अगर यहाँ पे मैंने कुछ भी स्पेसिफाई कर दिया लाइक 6, तो वो ऐसे थोड़ा सा स्क्रीन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा 6 पिक्सल्स उससे दूर हो जाएगा. तो दैट हेल्प्स इन क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे विजेट्स आपस में चिपके हुए बनेंगे. इफ यू पुट एन आइकन एंड यू पुट अ टेक्स्ट हियर, तो ये ऑलमोस्ट बिल्कुल चिपके हुए बनेंगे. समटाइम्स इट मे इवन ओवरलैप. So what we do is we put a little sized box here in between these two, ताकि अलग अलग दिखाई दे वो. It looks better and it's easily distinguishable and readable. ठीक है, तो here again we use the size box. Okay, now here we have a grid view. Okay, ये भी scrollable है as you know. ये scroll हो जाती है from left to right, तो horizontally again. And by default जो है ये भी vertically scroll होती है. You have to specify कि इसका scroll axis horizontal है. Now here एक single grid view का जो item है, you can tell me कि इसके अंदर क्या use हुआ होगा. Grid view item के अंदर what do you think has been used to build a single grid view item? ये yeah, okay. Harsh, it's the okay. I'll just answer it out later. And yeah, okay, guys, you all are right. But the thing is, first we've created a column. You always have to wrap it in a column. I mean, how else वो एक widget पता चलेगा? क्योंकि ग्रिड व्यू का जो आइटम है उसके अंदर तो एक ही widget जाएगा. And एक widget मतलब you always have to wrap it within something. So this is a column firstly. Within the column, as you all guessed, it is a circle avatar and it is a text widget. And why do I say circle avatar? I mean burger circle में नहीं है. But the thing is कि as you can see बाकी सारे circular है. So could it be कि burger भी circular हो but उसका background मैच कर रहा हो स्क्रीन के बैकग्राउंड से, या फिर वो पीएनजी में हो इस वजह से उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो. I mean that is possible. So yes, ये एक सर्कल एवेटार है एंड उसके नीचे एक टेक्स्ट है. एंड या इन पे जेस्चर डिटेक्टर लगा है. So when you click on these, it gets you a specified list. कि if you click on pizza, so it will give you a list of all the places that offers you pizza. So yes, and as I told you, this is all scrollable. And इसमें ये grid में length एक देते हैं, so that is 2, as you can see. Now here again, this could be either a button or it could be a container, whichever you want it to be. And they can both pretty much do the same thing. Now coming here,
this is something very important. I mean, I don't know if you've been told, but or if you looked it up, but you have bottom navigation bar. I mean, सब Insta तो use करते होंगे, I'm pretty sure. तो Insta में you have seen this, even if you did not notice it in Zomato or any other app, but I'm pretty sure कि Insta में notice किया होगा that you have a bottom navigation bar. Bottom navigation bar में क्या होता है कि by default usually it has an icon and a text. I mean, you don't have to specify both. It can be one, but it usually does have both of these. And whenever you click on either, I mean, you know, if you click on delivery, the delivery page opens. If you click on dining, another page opens. So it is very useful in creating a very, you know, clean UI. And also, बॉटम नेविगेशन बार को बहुत तरह से स्टाइल कर सकते हो. आई मीन packages, अगर if you go to pub.dev and you look up for bottom navigation bar packages, you'll find so many packages and they all bring something new. I mean, you can have gradients here, and एक होती है जिसमें I mean there are very fancy bottom navigation bars out there. एक होती है जिसमें there are circles. When you select something, it pops out in a circle. And there is one that has a floating action button in the middle, and some that have animation कि if you click on that scooter icon तो वो ऐसे it will expand and you'll see delivery written beside it. So there are a lot of bottom navigation bars that you can use, and they make a really clean UI and they help in navigating easily. Okay, now इस पेज पे तो please you guys are going to tell कि क्या क्या यूज हुआ है. I'll just be pointing them out. Okay, here again पूरे पेज पे आई थिंक यू नो कि यहाँ पे तो स्कैफोल्ड यूज हुआ है ऑब्वियसली. नाउ स्कैफोल्ड के अंदर here we have the app bar में we have these actions and body में we have a column, a scrollable column. And so obviously if the column is scrollable so we have used single child scroll view. Now beginning with that, just answer what do you think this is in the column. Okay, this is, yeah, actually, if you see closely, this whole section is one, जिसके अंदर एक कंटेनर है, सॉरी एक कॉलम है, एंड ये एक रो है. यू सी दिस सेक्शन, इसमें सब कुछ कितना नीटली अलाइंड है. तो इफ यू लुक क्लोजली, ये पूरा एक रो है. इस रो के अंदर दिस इज वन कॉलम एंड दिस इज अनदर कॉलम. ठीक. नाउ द फर्स्ट कॉलम हैज टेक्स्ट विजेट, another text widget and another text widget. So as I told you, you can use rich text, so you don't have to do it again and again. And here also we have this छोटा सा container जिसका थोड़ा सा rounded edges है. It has a gray background color and it again has a row. The row has two widgets, an icon and a text. The icon is that small timer and the text is 52 minutes. Now coming here, this is again a column, and see, if you'll see कि यहाँ पे इसके rounded edges नहीं हैं और सिर्फ यहाँ पे हैं, तो ये दो तरीके से क्रिएट हो सकता है. बट द सिंपलर वे वुड बी कि ये पूरा आप एक कंटेनर बना दो. ओके,
एंड ये पूरा एक कंटेनर में 2 कंटेनर अलग-अलग डाल दिया। नाउ द फर्स्ट कंटेनर हैज़ अ बैकग्राउंड कलर ग्रीन एंड द सेकंड वन हैज़ व्हाइट। एंड इसके अंदर फिर उस कंटेनर के अपने चाइल्ड है, ये एक रो है जिसमें एक टेक्स्ट और एक आइकन हो गया। इसमें एक कॉलम हो गया जिसमें एक टेक्स्ट और एक टेक्स्ट और हो गया, या फिर एक रिच टेक्स्ट यूज़ कर लिया। यू कैन डू दैट। एंड इसके राउंडेड एजेस रख दिए पूरे के, बाहर वाले कंटेनर के, अंदर वालों के नहीं। The other way would be कि you put this in a column first, like we have done container, then column, then container, right? The other way is to put this in a column first and then put two containers, and उनको पूरा राउंड करने की जगह you specify कि इसके दोनों टॉप वाले राउंड होंगे और इसके दोनों बॉटम वाले राउंड होंगे. But I think the first approach is easier to understand, so you can always use that. Also, one thing, if you've noticed कि ये white and ये white is different, because when you see scaffold, मतलब अगर जब तक आपने scaffold नहीं डाला है, if you just create a new page, तो you will see कि उसमें by default container return हो रहा होता है widget build में, and that is a simple black page. It's completely blank, it has nothing. But when you put scaffold in it, it turns into a white page, but it is not purely white, it is slightly off-white. As you can see the difference, जब container का color we have put white, so this white and this white are different. Okay, so if you ever want it to match the color of the background, then you'll have to use a different, you know, you just can't use white because वो exactly white नहीं होता है. Also, this is a great way to emphasize. I mean, you see कि ये बहुत ज़्यादा loud नहीं लग रहा है कुछ भी, but it is still emphasizing कि it is different, it is a different element, and I mean, it still belongs to this page. Okay, now coming here, let me just clear all this. Okay, so नीचे तो we just discussed कि यहाँ पे क्या होगा, this area here. Can somebody tell me what could this be? This one single row. Okay, as we discussed earlier, इसके अंदर, yes, okay, right, Harsh. But again, first हमने इसको wrap किस में किया है? It's wrapped in a list view, and उसका scroll axis is horizontal, and उसके अंदर as you said कि container है, text है, just director होगा, icon है, or it could be a button. And now you see you've been told about custom widgets, and again, as I told you कि यहाँ पे if you're making a container or even if it is a button, ठीक है, so every time you don't have to specify, especially for a container, I mean, you'll have to specify container, then you'll have to specify the icon and a column which has text. So instead of doing it again and again, you can just create a custom container, and उसके अंदर you can, क्योंकि देख लो सबका size same है, सबका decoration same है. The only thing that varies between them is the icon and the text. Alignment same है, everything is same. So you can easily do that by creating a custom container, and it will save you hundreds of lines of code. Literally hundreds, I'm not kidding. Okay, here तो as I already told, यहाँ पे फिर से tab bar use हुआ है. And I think I forgot to mention कि tab bar is also scrollable by default. You would have seen जब WhatsApp में करते हो, you can just swipe and it takes you to the next page.
So again, here and everywhere, it's usually scrollable. So you can just swipe and it will take you to the next page. This is the indicator, and this shifts, and you can specify the colors. You can specify the color of the indicator differently, and you can specify the color of the text differently, selected text, enabled text, all, whatever you want. Okay, so again, yeah, we have discussed. So I am going to skip that. Now here, can somebody tell me कि यहाँ पे क्या use हुआ है? It is very common. Okay, Harsh, slider. That is a good guess. I'll give you that. But here we've used something called switch or toggle button. Yeah. I mean, iPhone में तो बहुत होता है ये. It's a very common button, but maybe Android में कम ही होता है. So yeah, here we have used switch or toggle button. Now the special property of this is it only has two states, या तो on या off. तो इसका कोड बहुत सिंपल होता है. You just have to, use not before your variable, and every time you press it, वो उसका opposite कर देगा. You would know about not gate, you would have heard about not function, not जहाँ पे भी यूज किया होगा कि वो बस आउटपुट को उल्टा कर देता है. तो सिंस इसका ये स्टेट है, you just put not toggle, and every time you click on this, or in the on tap function, every time you click on this, it will change the state. And depending on this toggle switch, your screen is built आगे की. I mean, if I've specified veg, तो केवल veg दिखाएगा. If I specify non-veg, तो केवल non-veg दिखाएगा. And if both are off, तो both दिखाएगा. Now here, चलो फटाफट बता दो पहले क्या यूज हुआ है. सबसे पहले wrapping all of this. No, मेगा wrapping all of this. इस पूरे को. Yes. Container. Container के अंदर, as Megha said, column. Column में you have this first text widget. Now you see the thing is कि ये ऐसी line कई बार दिखेंगी. This line or this line here, you see this line. This can be created using divider. You have a divider widget. Divider में you can even, you can specify उसका color, उसका width, how much height will it be at, कि कितना height difference होगा दोनों तरफ से. You see this. And you can even specify its indentation, कि यहाँ पे कितना indent होगा, यहाँ पे कितना indent होगा, end indent, start indent. I hope you understand what indentation means. Indentation is spacing. So you see यहाँ पे थोड़ा सा ये indented है, but यहाँ पे बिल्कुल नहीं है. Okay, now here this is, as you know, a row. The row has an image पहले, and it has a text. Text में भी you can see पहले there is a counter, and second is the name of the item. So this you can present using a variable. It's very easy. You can just present a variable. Now, if you have to present a variable within a text, that is within quotes, you use the dollar sign. Okay. And here again, it's a row. And within the row, you have a text. And as you all very well know, you have a spacer. And again, you have a container or a button. And it has red color border, red, this. Okay. Now, I'm pretty sure कि you can understand कि यहाँ पे क्या use हुआ होगा. If it is still unclear, I'll answer. But do you all understand कि यहाँ पे क्या use हुआ होगा here?
Where, Tushar? Where are you asking? I mean, see, this is a container which has a column which has different rows. I mean, this all is arranged in a column. Previous. Okay, I'll come back to this. I'll just finish with this. And then I'll come back to your question. Okay. So here again, I hope कि you all can understand कि क्या क्या use हुआ है. I don't think I need to tell you. We've been going through this. So I'll just tell you about this browse menu button. Again, this is a floating action button. इस पे क्लिक करते हैं तो it gives you a big list of menus जिसमें you can scroll and you can decide what you want. So I hope it was clear to you. And Tushar, now I'll get back to your question. I'm sorry, I don't understand what you're asking. Okay, guys, now this has brought us to the end of the discussion. I hope it was clear to you, and if it still isn't, you can ask your questions. We're here to answer. And if you want, you can ask us. We will allow you to open mic and ask your questions. अच्छा, एक सेकंड, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ. हाँ तुषार, तुम्हारा जो क्वेश्चन है दैट वाई इज शी सेइंग कॉलम इन कंटेनर, इसका ये मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल आपके पास आप एक काइंड ऑफ लेटर, अच्छा एक सेकंड अपना नीचे स्क्रॉल करना ज़रा किसी एक फूड आइटम पे, ओके. वेज चीज़ बर्गर ये फॉर एग्जांपल। हाँ ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये सारे विजेट्स होंगे, एक वेजिटेरियन सिंबल जो आइकन होता है, देन यू हैव वेज चीज़ बर्गर, प्राइस, रेटिंग्स। अब आप चाहते हो ये सारा एक साथ रैप हो, और ये जिस कंटेनर, ये जहाँ भी रैप है इसका एक कलर वाइट हो, एंड यू वांट बैकग्राउंड जो वो ब्लैक हो, तो उस जगह लाइक आप इन सबको एक कंटेनर में रैप करके आप प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो, कलर सेट कर रहे हो, या फिर कुछ शैडो, बॉर्डर रेडियस, या कोई ऑन टैप इवेंट लगा रहे हो, तो इसलिए हम इन सबको एक कंटेनर में यूजुअली रैप करते हैं। यू सी यहाँ पे ये राउंडेड बॉर्डर दिया हुआ है, ये कॉलम की प्रॉपर्टी नहीं होती, दिस इज कंटेनर की प्रॉपर्टी, तो इसलिए इसको एक कंटेनर में हमने रैप कर दिया. दिस कुड बी अ सिंपल कॉलम, बट फिर उसमें ये सब नहीं आ रहा होता, उसमें बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा होता.